मित्रों, शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों से और खास करके विपक्ष के मित्रों से एक विनम्र आह्वान किया था कि संसद, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, उसमें ड्रामा को नहीं डिलीवरी को तरजीह दी जानी चाहिए, डिसरप्शन को नहीं डिस्कशन को तरजीह दी जानी चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन को नहीं कंसेंसस को तरजीह दी जानी चाहिए, नारे को नहीं नीति को और नियत को तरजीह दी जानी चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि इतनी अच्छी सलाह का कोई असर विपक्ष के कई मित्रों पर अभी तक हुआ ही नहीं है और इसीलिए शीतकालीन सत्र 2025 विंटर सेशन 2025 को अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी एक चीज के लिए लगातार वर्षानुवर्ष तक याद रखा जाएगा, if the winter session will be remembered for one thing in particular, despite the good advice given by the Prime Minister to prioritize delivery over drama, it will be the constant attempt by members of the opposition to denigrate, disregard, and to create all kinds of drama within parliament. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में शीतकालीन सत्र को 2025 को अगर किसी एक चीज के लिए याद किया जाएगा तो संसद की मर्यादा में भंग करने के लिए और उसे तार तार करने के लिए उसे वर्षानुवर्ष तक विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और आज तो मैं कह सकता हूं कि नया कीर्ति स्थापित हो गया पार्लियामेंट में। अभी इसी सत्र में, इन दिस सेशन, वी हैव सीन कि एक सांसद एक कुत्ते को लेकर आती है पार्लियामेंट में। हमें कुत्ते से कोई दर्द नहीं है, हम तो पशु प्रेमी हैं, हम तो गौ माता के भक्त भी हैं। पर कुत्ते को ले आने के बाद सांसद कहती है कि ये तो नहीं काटता जो अंदर है, मतलब हमारे पार्लियामेंट्री स्टाफ, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये कुत्ते हैं जो काटते हैं। उनसे जब पूछा गया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ हो सकता है, तो उन्होंने जिस प्रकार का भाव वाव करके प्रतिक्रिया दी वो सबके सामने है। इसको एंडोर्स करने का अगर काम किसी ने किया तो राहुल गांधी ने इस बयान को और इस कृत्य को एंडोर्स भी किया।